और भारत सरकार में एक बड़ी कमेटी बनी है, वहां अपनी बात आप रख सकते हैं, सारे प्रावधान हैं, तो इसका और क्या औचित्य है यहाँ पे विचार करने का? भाई जहां विषय रखना है वहां रखे ना। जो कमेटी बनी है वो कमेटी सबकी बात सुन रही है, सबको अपनी बात करने का अधिकार है। यहाँ राज्य सरकार का विषय नहीं है, ये यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, श्री मोहम्मद अंजार नईमी, श्री महबूब आलम, किशनगंज, श्री मुरारी मोहन झा, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला सहित समस्त बिहार के मदरसों में रिक्त पड़े पदों पर बहाली नहीं होने से सैकड़ों मदरसा शिक्षक विहीन हो गया है महोदय। पठन पाठन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मैं सरकार से सभी बाधाओं को दूर कर शिक्षकों की बहाली कर शिक्षण व्यवस्था बहाल कराने की मांग करता हूं। मुरारी मोहन झा जी, देखिए ये चूंकि राज्य सरकार से कहीं कोई जुड़ा हुआ विषय नहीं है, इसलिए यहाँ विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है। नहीं, पार्लियामेंट में चर्चा हो रही, भारत सरकार का विषय है, वहाँ एक बड़ी कमेटी बनी है, आप अपनी बात रख सकते हैं, सारे प्रावधान हैं, फिर यहाँ अनावश्यक है। मुरारी जी, लोहिया चौक तक प्रस्तावित एम्स को देखते हुए सड़क को 4 लेन बनाना जनहित में अति आवश्यक है। जनमानस के हितों को देखते हुए यथाशीघ्र सभी पोस्टर हटाए जाए, बनाने का निर्णय लिया जाए। भारत अध्यक्ष जी, श्री अजय कुमार, राणा रणजीत महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के मधुबन प्रखंड में कृषि फीडर के लिए पावर सब स्टेशन नहीं रहने से किसानों को सिंचाई में काफी कठिनाई हो रही है। तो मधुबन प्रखंड में कृषि फीडर के लिए पावर सब स्टेशन के निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री उमाकांत सिंह महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बिहार राज्य में किसानों को गन्ने की खेती में अत्यधिक लागत होने के कारण नुकसान का सहन करना पड़ता है। अतः सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने की राशि में वृद्धि करने की सरकार से मांग करता हूं। पश्चिमी चंपारण गन्ना का बहुत महत्वपूर्ण बेल्ट है और अधिक किसान गन्ना की खेती करते हैं। श्री अजीत कुमार सिंह, श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता के लिए 1954 में MIT मुजफ्फरपुर की स्थापना हुई थी। लगभग 2000 स्टूडेंट बीटेक की 9 शाखाओं और एमटेक के 5 कार्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे हैं। संस्थान हित में सरकार से MIT परिसर में स्टेडियम निर्माण पर रोक लगाने की मांग करता हूं। श्री जहरुल हुसैन। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के मापदंडों के अनुसार जाति का निर्धारण पिता के आधार पर होता है, जबकि शादीशुदा महिलाओं का जाति का निर्धारण पति के आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। EWS का निर्धारण पति की आर्थिक स्थिति पर करने की मांग सरकार से करता हूं। श्री महानंद सिंह, सीमा का उल्लंघन नहीं करिए। श्री कुंदन कुमार। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में प्रत्येक विधवा महिलाओं एवं वृद्धजनों के जीवन यापन करने के लिए मिलने वाले पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर प्रति माह 3000 रुपए निर्धारित किए जाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्यगण, अरे सुनिए ना, सदन की प्रक्रिया तो चलेगी नियमावली से ही, और जो सदन के कार्य संचालन नियमावली की प्रक्रिया का नियम 80 है और 82 हमें इसकी इजाजत नहीं देता है, इसलिए इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है, पढ़ने की गुंजाइश नहीं है। श्री श्याम बाबू यादव। अध्यक्ष महोदय, मैट्रिक एवं इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा फॉर्म भरने से
बहुत छात्र छात्राएं वंचित रह गए हैं। अतः सरकार से मांग करते हैं कि रजिस्ट्रेशन एवं फॉर्म भरने के लिए अतिरिक्त 3 दिन का समय दिया जाए। अपने स्थान पे बैठ जाइए। सारे प्रश्न आप ही के हैं, शून्यकाल आपके ही हैं, ध्यान आकर्षण भी आपके हैं। जनहित के मुद्दे क्यों नहीं उठाना चाहते हैं? और इसके लिए तो फोरम बना है, वहां अपनी बात रखिए। नहीं चलाने देना चाहते हैं, सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। दूसरा महोदय, जो बेशकीमती लकड़ी औरत को बेच दिया गया और किस वरीय पदाधिकारी से ये जांच कराकर ये जवाब दिए? माननीय मंत्री जी बताइए। माननीय मंत्री। फिलहाल तो हम लोग के जिला स्तर से जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वहां से जवाब आया। अगर माननीय मंत्री संतुष्ट नहीं है तो वो जिनसे कहेंगे, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है किसी से भी जांच कराने में। अगर कोई कमी पाई गई तो हमने पूर्व में भी कहा कि जो 2 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को हमने निलंबित किया और एक और 2 की भी फाइल समीक्षा हेतु लंबित है, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो हम इससे भी वरीय जो RDD या मुख्यालय से कोई टीम भेज करके जांच करा लेंगे। अगर कोई कमी पाई गई, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद। ठीक है माननीय मंत्री जी, इतना बता दीजिए ये प्राक्कलन राशि कितनी की थी और कितने खर्च हुए हैं, और खर्च हुए तो वैध है? भाई जब माननीय आप कहिए हम जांच अध्यक्ष महोदय, तो विभाग से जांच करा हाँ, अधिकारी हमने तो कहा ही प्राक्कलन नहीं, राशि के बारे में खर्च कितना हुआ उसके बारे में पूर्ण, लेकिन चरद्वारी जिसकी आप बात कर रहे हैं अधिकांश बन गया है, कुछ जगह बाकी है क्योंकि उसमें विवाद है। तो उसको फिर भी हमने कहा कि अगर आपको लगता है कि वहाँ कार्य सही नहीं हो रहा है या कोई आप तो राशि के बारे में आपने नहीं पूछा था, तो चरद्वारी के बारे में पूछा था। उतना काफी कुछ बन गया है, लेकिन फिर भी आपको हम आश्वस्त करते हैं। नहीं माननीय मंत्री जी, आपको हम पूछे हैं और जानकारी भी देना चाहते हैं कि भारी लूट घसोट हुई है, इसीलिए ये प्रश्न आया है सदन में। और ये अच्छे भवन को तोड़ के लोहे और बेशकीमती लकड़ी के सामान बेच दिया गया। किस सक्षम प्राधिकार से इजाजत लिया, परमिशन लिया? नहीं लिया तो आपको 15 दिन पहले प्रश्न आए, आपने अभी तक क्या कार्रवाई की? नहीं कार्रवाई की तो ललित जी, यही सुशासन की सरकार है। ललित जी भाषण नहीं, मंत्री जी शासन की सरकार है तभी तो इतनी नियुक्तियां हो रही हैं। बाकी जो बदलाव आए हैं सरकारी स्कूल की व्यवस्था में, अरे और उसके बाद आप कह रहे हैं ना मंत्री जी, जब मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि अगर आपको अनियमितता दिखती है हम जांच कराने के लिए तैयार हैं, तो जांच करवा देते हैं ना, क्या दिक्कत है? ये जांच कराएंगे, ये भी तो बताए। मुख्यालय स्तर के मुख्यालय के पदाधिकारी जांच करा दें, मुख्यालय स्तर से हो आप गया। ले सकते। तो इसमें कहाँ झगड़ा का विषय है? इससे जुड़ा हुआ आप कहाँ चले गए? वहां कहाँ चले जाइएगा आप? नहीं सर, इससे नहीं होगा ना, राज्य स्तर का सवाल नहीं ना, ये एक विद्यालय का सवाल है। नहीं नहीं वो नहीं, ये जनता उच्च विद्यालय का सवाल है। नहीं बैठिए, तो नहीं अरे सवाल नहीं, ये सवाल वो नहीं। श्री विद्यासागर केसरी अलग से प्रश्न करिए, पूछता हूँ, अलग से उठाइए, अलग से प्रश्न करिए। ये प्रबंध समिति का सवाल नहीं। ये पूछता हूँ, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए, अरे बैठिए। उत्तर संतोषप्रद नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। एक मिनट, ये पूरा सवाल आप पढ़िए, पूरा सवाल मेरी बात सुनिए ना, बात तो सुनिए ना, पूरे सवाल को पढ़िए। अरे भाई आप ही बोलेगा तो कैसे होगा? पूरे सवाल में केवल एक बात है, पर्टिकुलर विद्यालय के प्रबंध समिति के बारे में, जनरल नहीं है, तो जनरल डिस्कशन नहीं हो सकता है। बोलिए केसरी जी। अध्यक्ष महोदय, अलग से करिए, जवाब मिलेगा। उत्तर संतोषप्रद नहीं है। मैं पूरा पूछिए। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के लिए जो जिस एजेंसी को स्नातक नामांकन के लिए जो है प्रथम खंड का नामांकन के लिए अधिकृत किया गया है, उस एजेंसी के द्वारा जो है बगैर कटअप किए हुए
छात्रों को ऑनलाइन जो आवेदन दिए जाते हैं उसकी जो है प्रक्रिया को बगैर पूरा किए हुए मेरिट लिस्ट निकाला जाता है और उसका सीधा साधा प्रमाण है। पूरक पूछे। मैं बताना चाहता हूं, बताना चाहते हैं कि जानना चाहते हैं? नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि जो 74% जिसका 74% मार्क आया उसका एडमिशन जो है पूर्णिया विश्वविद्यालय ने किसी महाविद्यालय को नहीं करवाया, और जिसका 47% और 54% जिसका मार्क्स आया उसकी जो है नामांकन हो गई बगैर मेरिट लिस्ट को जो है प्रकाशित किए हुए। तो मैं ये दोनों प्रमाण मेरे पास में है। किसी जी क्या पूछना चाहते हैं आप? कैसे हो गया एडमिशन? नहीं ना जी, एजेंसी जो है काफी जो है अरे पूछो भैया, पूरक पूछिए ना। एजेंसी पर जो है कार्रवाई करने का मैं माननीय चाह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने जो जवाब पूछा है उसके संबंध में रजिस्ट्रार, वहाँ के रजिस्ट्रार ने जवाब दिया जिसको हमने उत्तर के रूप में देखा। लेकिन अगर जो स्पेसिफिक बता रहे हैं कि जिन छात्रों को असुविधा हुई है या मेरिट रहते हुए भी उनका नामांकन नहीं हुआ है तो अलग से दे दें, और हम लोग निश्चित रूप से जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन है उसके स्तर पर जांच करवा लेंगे, क्योंकि एजेंसी उन्हीं के द्वारा नामित की गई है जो यूनिवर्सिटी होती है, तो उन्हें वो इंडिपेंडेंस है गवर्नेंस का हमारे एक्ट के तहत। तो इसको डायरेक्टर हायर एजुकेशन से अलग से अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो हम निश्चित रूप से डायरेक्टर हायर एजुकेशन से दिखवा लेंगे और उसको हम लोग जो भी इसमें कार्रवाई करना करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए ना पूरी बात। जो आपको लगता है कि इनको नंबर कम आया, उनका एडमिशन हो गया, ज्यादा वाले का नहीं हुआ, तो कोई कागज अगर आपके पास है तो माननीय मंत्री जी को दे दीजिए, जांच कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, एक बच्चे का एडमिशन का बात नहीं है, 7,500। अरे भाई कोई एक प्रमाण चाहिए ना, कोई एक प्रमाण चाहिए ना जी। तो आपके पास अब आप बता रहे थे कि कम वाले का हो गया, ज्यादा वाले का नहीं हुआ, एक आदमी किसी का, आप कागज दे दीजिए, जांच कराएंगे। बिल्कुल। मैं एक और बता दूं, बिहार जानता है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में जो शिक्षकों की कमी थी तो उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। हाल में भी 1,14,000 नई नियुक्तियां भी हुई हैं, उससे पूर्व में भी बीपी से ज़्यादा की नियुक्ति हुई है, और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितने भी शिक्षक हैं साल में 2 बार 1-1 सप्ताह की उनकी ट्रेनिंग होगी। तो इसलिए वर्तमान में हम लोगों ने डेपुटेशन इत्यादि से, और जो SCRT का मुख्यालय है और जो डाइट है उसमें ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन इसमें जो कमियां है, जब शिक्षकों की नियुक्तियां की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद इसको हम लोग टेकअप करेंगे। धन्यवाद। श्री ललित कुमार यादव, शिक्षा मंत्री जी, पढ़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि याचिका संख्या 20,406/2018 मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 24/1/23 को पारित आदेश के आलोक में राज्य के अनुदानित 609 कोटि के सभी मदरसों का वेतनुदान जांच पूरी होने का तक विभागीय पत्रांक 110 दिनांक 27/1/2023 द्वारा स्थगित रखा गया। विभागीय पत्रांक 927 दिनांक 17/9/2021 एवं 1064 दिनांक 29/10/2021 के आलोक में जिला स्तर पर गठित 30 सदस्यीय जांच समिति द्वारा प्रश्नगत मदरसों को उपलब्ध कराए गए जांच प्रतिवेदन की समीक्षा उपरांत विभागीय उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा के आलोक में दिनांक 19/5/23 द्वारा प्रश्नगत मदरसा को 6 माह के अंदर प्रस्वीकृति की शर्तों को पूर्ण कर दावा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। निर्धारित अवधि में प्रश्नगत मदरसा का दावा जिला सदस्यीय समिति को जांच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ। फलतः विभागीय उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रश्नगत मदरसा की प्रस्वीकृति रद्द करने की अनुशंसा की गई। तादालोक में विभागीय पत्रांक 3 दिनांक 2/1/2024 द्वारा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड नियमावली 2022 के नियम 12(2) के वर्णित प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करने हेतु मदरसा बोर्ड को निर्देशित किया गया है। उक्त के आलोक में मदरसा बोर्ड द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। महोदय, एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि कुल मिलाकर को 609 जो हम लोगों ने जांच किया उसमें 528 मदरसों को सही पाया, तो वहाँ पर वेतन आदि मिल रहे हैं, और उन बाकी को ये निर्देशित किया गया है जो भी कमियां हैं उसको पूरा करें ताकि उन्हें भी हम लोग इसका दे सकते हैं। तो वर्तमान में
81 और मदरसों से इस तरह के प्रतिवेदन आए हैं, इसमें हम लोग शीघ्र निर्णय लेंगे और बाकी जो बचे हुए उनको भी निर्देशित किया कि आप जो हमारी अर्ताएं हैं पूरा कर दें तो हम बाकी कार्य करेंगे। धन्यवाद। मनोज जी। महोदय, जो अर्हता पूरी करनी थी तो मदरसा ने अर्हता पूरी करके 4/3/2024 को